दोस्तों हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा पोस्ट आया है जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। नोटिफिकेशन में क्या है कि 1672 पोस्ट पे ये हायरिंग हो रही है। इसमें कोई भी बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ ही साथ और भी क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। एक एक चीज मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सिलेबस क्या है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, पीजीडीसी वाले को क्या होगा, बिहार स्टेट वालों का क्या होगा, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, चलता हूं उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हेल्प से एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके बारे में पहले हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं मार्कर रेड कलर का। हाँ, ये हमारा क्या है, डेट ऑफ पब्लिकेशन इसका 5 फरवरी 2026 को आया है और इसका जो एप्लीकेशन है एक कुछ दिन बाद से एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी इसकी नोटिफिकेशन आई है तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ सीधे नीचे और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे पास कुछ ROH के पोस्ट हैं जिसमें 1594 पोस्ट है और मेवात के हैं जो 78 है और सारे मिला कितना है 1672। जो इनकी एप्लीकेशंस होंगी वो 16 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाली है। जो टाइम यहाँ मेंशन है आपको सिंपली पढ़ना है। अगर आप ऑफिशियल जो हमारा नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे ऐप का। ऐप पे जाना है, फिर सिलेबस सेक्शन में जाना है और वहाँ आपको ये मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं नीचे चलता हूँ और नीचे चलने के बाद देखो डेट ऑफ पब्लिकेशन हमारा 5 को था, 16 से भराएगा और 3 मार्च तक। हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे और आपको चीजें दिखाते हैं। देखो ए है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में देखते हैं क्या है। एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स, एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और वो भी रेगुलर, डिस्टेंस कोई भी कोर्स यहाँ अलाउ नहीं है, ठीक है। एमसीए होना चाहिए रेगुलर 3 इयर्स कोर्स, रेगुलर होना चाहिए इसमें भी रेगुलर। या अगर आप बीई और बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में, वो भी रेगुलर और 55% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब आप एलिजिबल हैं। सब मिला बात इतना है, जो एमसीए किया है, पहले बीसीए किया होगा तब एमसीए किया है, वो एलिजिबल है। जो बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है प्लस एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है रेगुलर, वो एलिजिबल है। और बीई और बीटेक जो किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ये एलिजिबल है। क्योंकि जो बीटेक किया है वो तो समझ लीजिए कि सब कुछ कर लिया है, ओके। और 55% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें क्या है, जो पीजीडीसीए वाले हैं या फिर और जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनको बता दिया गया है डिस्टेंस कोई भी अलाउड नहीं है। अगर आप डिस्टेंस से किए हैं कोई भी तो आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैट्रिक्स में या तो आपको हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर संस्कृत, हिंदी सब और संस्कृत होना ही होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, अगर आपने HTET क्वालिफाई किया है तब आप एलिजिबल हैं, या फिर STET। अब ये जो STET है वो बिहार वाला STET नहीं है। पहले हरियाणा में STET होता था, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भैया जो बिहार स्टेट पास किए हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो HTET किए हैं हरियाणा के लिए और जो पहले STET क्वालिफाई किए हैं हरियाणा के ही, वो एलिजिबल हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं हैं। इसके पहले HTET का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था। तो अगर आपने एग्जाम दिया है और आप पास कर गए हैं तो आपके लिए बहुत सारी बधाइयां, आप इसको भर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ और नीचे चलने के बाद यहाँ हमारी फीस है कि जो अदर स्टेट के लोग हैं उनका 1000 है और बाकी कैटेगरी वाइज इधर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं चलता हूँ नीचे, ये हमारा रिलैक्सेशन है, किसको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके। अभी मैं चलता हूँ आपको सिलेबस दिखाता हूँ। हाँ, और देखो जो एग्जाम का पैटर्न है कैसे होना है, स्क्रीनिंग टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ MCQ आता है उसमें 100, जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को कवर करता है, जो नेक्स्ट 1 में दिया गया है इसको हम देखेंगे। टोटल मार्क्स 100 होता है और इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं जैसे बिहार टीआरई में होता है वैसे। और उसके अलावा एक और होता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो 3 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, राइट। और मिनिमम कटअप इसका है 35%, लेकिन जो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो 87.5% है पूरे एग्जाम्स का। और इसके अलावा इसका एक इंटरव्यू भी होता है। बिहार टीचर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ इंटरव्यू होता है जिसका वेटेज है 12.5%, मतलब 12.5% इंटरव्यू का वेटेज है।
और आपको इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में लिखाता है। और जो पे स्केल का काफी अच्छा है यार, 47,000 से लेके 1.5 लाख तक रुपया है, मतलब कमाल है। ओके, अब चलते हैं सिलेबस को देखते हैं। राइट, सिलेबस को देखते हैं और फिर बताते हैं कैसे पढ़ना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तब 16 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। अब मैं सीधे चलूंगा और इसके सिलेबस पे आपको बताऊंगा। ये जो नोटिफिकेशन है आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप जाएं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, वहां आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो है COA, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर, जो COA का सिलेबस है। इसमें क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, इनकोडिंग। सेम टू सेम यही सिलेबस, सेम टू सेम यही सिलेबस बिहार टीआरई का है, BPSC टीआरई और बिहार स्टेट का सेम टू सेम यही सिलेबस। आप जाकर देखोगे इसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे देखो टीआरई में एक्स्ट्रा है, ये भी है टीआरई में। इसके अलावा हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2, जिसमें पाइथन के बारे में बताया गया है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क, सेम टू सेम यही सिलेबस है, सेम टू सेम। DBMS, फिर हमारा ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल लॉजिकल सर्किट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एक यहाँ नया चीज है, वो है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन एक नया इसमें टॉपिक ऐड किया गया है, बाकी सारे के सारे जो सिलेबस है सेम है। तो भैया प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखो, अगर आप बिहार टीआरई का मेरा बैच लिए हैं, जो आपके लिए सीधे रामबाण की तरह काम करेगा, सेम टू सेम वही सिलेबस है, बस उसमें कंपाइलर डिजाइन आपको पढ़ना है। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आप इस बैच को ले सकते हैं। जितना मैं चीजें इसमें पढ़ा दूंगा वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। बस इसी को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, बस अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, तो इसमें हम लोग कंपाइलर डिजाइन को भी कर लेंगे, बाकी हम लोग BPSC टीआरई में तो किए ही हैं, कंपाइलर डिजाइन इसमें कर लेंगे। और उसके जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं सारे का सारा PYQ देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, और टॉप के 150 क्वेश्चंस को देख लेंगे, हमारा काम खत्म। तो इतने सारे फीचर्स के साथ हमारा कोर्स फिलहाल लॉन्च हो चुका है। आपको जाना है सिंपली हमारे वेबसाइट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे ऐप का, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा कभी भी, तुरंत आपको इस नंबर पे मैसेज करना है कि भैया मुझे ये डाउट आ रहा है। अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें B.Ed की जरूरत नहीं है, B.Ed की जरूरत नहीं है। और जो एचटेट जो पास किए हैं, या फिर एचटेट हरियाणा वाला, सिर्फ वही एलिजिबल है। तो जो पास किया होगा वहीं भरेगा। राइट, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत हो मैसेज करना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।